हेलो साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। दोस्तों आज प्रश्नावली 3A क्वेश्चन नंबर 7 हम हल कराएंगे। देखिएगा, इसमें लिखा हुआ है दोस्तों, अनुपातों A1 A2 B1 B2 C1 C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म संगत है या असंगत। दोस्तों अगर हमें रैखिक समीकरण युग्म का हल प्राप्त हो जाता है तो हम कहते हैं रैखिक समीकरण युग्म संगत है। अगर हमें कोई हल नहीं मिलता है तो हम कहते हैं असंगत है। और कोई हल न मिलने का केवल थर्ड केस हमने बताया था, जब रैखिक समीकरण युग्म समांतर होते हैं दोस्तों, तो हमें कोई हल प्राप्त नहीं होता है। ऐसे केस में रैखिक समीकरण युग्म असंगत होगा दोस्तों। तो हम स्टार्ट करते हैं। एक बार हम फिर रिवाइज करा रहे हैं दोस्तों, जो हमारी शर्त व्यवहार, रैखिक समीकरण का जो व्यवहार प्रदर्शन का जो शर्त है दोस्तों, एक बार फिर हम रिवाइज करा दे रहे हैं। मान लीजिए कोई रैखिक समीकरण है, उसका हमने A1 और A2 का जो रेशियो और B1 B2 का रेशियो C1 C2 का रेशियो, दोस्तों अगर ये तीनों बराबर ना हो, अगर ये तीनों बराबर ना हो तो ऐसे केस में रैखिक समीकरण युग्म प्रच्छेद करता है दोस्तों। ऐसे केस में रैखिक समीकरण युग्म प्रच्छेद करता है। रैखिक समीकरण युग्म का अद्वितीय हल होता है दोस्तों। रैखिक समीकरण युग्म का अद्वितीय हल होता है। अद्वितीय हल का मतलब है एक हल होता है दोस्तों, यूनिक हल होता है। और जब हमें हल प्राप्त हो गया तो हम बोलेंगे कि रैखिक समीकरण युग्म क्या है, संगत। तो प्रच्छेद करने के केस में रैखिक समीकरण युग्म संगत होता है। दूसरा कंडीशन क्या था दोस्तों, A1 और A2 का जो रेशियो है, B1 और B2 का रेशियो और C1 और C2 का रेशियो, अगर ये तीनों आपस में बराबर होते हैं, अगर ये तीनों अनुपात आपस में बराबर होते हैं तो हम बोलते हैं रैखिक समीकरण युग्म संपाती है। रैखिक समीकरण युग्म क्या है, संपाती होता है। संपाती का मतलब है दोस्तों एक के ऊपर एक होना, है ना। ऐसे केस में अनेक हल मिलेंगे, समीकरण युग्म के अनेक हल मिलते हैं। ऐसे केस में समीकरण युग्म के अनेक हल मिलते हैं। अब जब हमें हल प्राप्त हो गया तो रैखिक समीकरण युग्म क्या होगा, संगत होगा दोस्तों। रैखिक समीकरण युग्म क्या होगा, संगत होगा। फिर अब दोस्तों अगर A1 और A2 का रेशियो, B1 और B2 का रेशियो, C1 और C2 का रेशियो, A1 और A2 B1 और B2 का रेशियो बराबर हो लेकिन C1 और C2 की रेशियो के बराबर ना हो, ऐसे केस में दोस्तों रैखिक समीकरण युग्म क्या होता है, समांतर होता है। ऐसे केस में रैखिक समीकरण युग्म दोस्तों क्या होता है, समांतर होता है। और समांतर के केस में इस रैखिक समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होता है दोस्तों, कोई हल नहीं होता है। कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है जब, तो रैखिक समीकरण युग्म क्या होता है दोस्तों, असंगत होता है। रैखिक समीकरण युग्म असंगत होता है। ठीक, तो हमने रिवाइज करा दिया दोस्तों। अब हम इसी आधार पर चेक करेंगे सातवें का पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट, चौथा पार्ट, इसमें संगत कौन सा है, कौन सा असंगत है। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। देखिएगा दोस्तों, फर्स्ट, सातवें का फर्स्ट, हमारे पास रैखिक समीकरण युग्म क्या दिया गया है दोस्तों, देखिएगा। रैखिक समीकरण युग्म, रैखिक समीकरण युग्म दोस्तों पहला क्या दिया गया है, 3x प्लस 2y, 3x प्लस 2y बराबर 5, 2x माइनस 3y बराबर 7। हमारे पास रैखिक समीकरण युग्म है दोस्तों। पहला रैखिक समीकरण युग्म, दूसरा रैखिक समीकरण। हम क्या करते हैं, रैखिक समीकरण, समीकरण एक व समीकरण दो की तुलना, व समीकरण दो की तुलना A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0 तथा A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0 से करने पर
दोस्तों जब हम इसकी तुलना a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से क्रमशः कर रहे हैं दोस्तों, ये बात याद रखिएगा कि तुलना क्रमशः समीकरण, यहां पर हम लिख दे रहे हैं क्रमशः समीकरण युग्म या समीकरण a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से कर रहे हैं। देखिएगा, समीकरण एक की तुलना जब हम इससे करेंगे दोस्तों, समीकरण एक की तुलना जब हम इससे करेंगे तो यहां पर x का गुणांक है a1 और यहां पर x का गुणांक क्या है दोस्तों 3। इसी तरह यहां पर y का गुणांक है b1 और यहां पर y का गुणांक क्या है दोस्तों 2। फिर यहां पर देखिएगा दोस्तों बराबर 5, जब हम 5 को इधर लाएंगे तो -5 होगा, तो c1 की वैल्यू क्या हो जाएगी दोस्तों -5। ठीक, c1 की वैल्यू -5। इसी तरह जब समीकरण 2 की तुलना हम इस वाले समीकरण से करेंगे दोस्तों, तो यहां पर x का गुणांक है a2, यहां पर x का गुणांक क्या है दोस्तों 2। फिर इसी तरह b2 का गुणांक क्या हो जाएगा दोस्तों -3। और फिर जब हम 7 को दोस्तों बराबर के इधर लाएंगे तो प्लस में था माइनस में हो गया, तो c2 की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी दोस्तों, c2 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -7। अब हम क्या देख रहे हैं दोस्तों, देखिएगा 3/2, 2/-3, -5/-7। तो देखिएगा अगर हम इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों, अगर हम 3/2, दिस इंप्लाइज 3/2, 2/3 और यहां -5/-7, माइनस से माइनस कट गया दोस्तों। हम इसको जब और सिंप्लीफाई करेंगे, जरा आप नोटिस करिए क्या ये अनुपात इस अनुपात के बराबर है, नहीं बराबर है, तो यहीं पर अगर हम काट दें तो कोई दिक्कत नहीं है। हमने यहीं पर दिखा दिया अनुपात बराबर नहीं है, दिस इंप्लाइज भाई हम इसको ना काटें, माइनस था ये माइनस था, ऑटोमेटिक चलिए कट के प्लस हो गया। देखिए 3/2 यहाँ पर है, यहाँ 2/-3 है, यहाँ 5/7 है, तीनों अनुपात बराबर नहीं है। तो बराबर ना होने का केस फर्स्ट था दोस्तों। केस फर्स्ट में हमने क्या बताया था, ऐसी परिस्थिति में जो समीकरण युग्म होता है वो प्रतिच्छेद करता है, अतः समीकरण युग्म का अद्वितीय हल होता है, एक हल होता है। अब जब एक हल होगा तो जाहिर सी बात है हल हमें प्राप्त हुआ, तो ऐसे केस में दिया गया समीकरण युग्म संगत है। दोस्तों दिस इंप्लाइज a1/a2 does not equal to b1/b2 does not equal to c1/c2। दिस इंप्लाइज दोस्तों समीकरण युग्म क्या है, संगत है। रैखिक समीकरण युग्म क्या है, संगत है। बस इतना ही करना है दोस्तों, हमें संगत असंगत बताकर छोड़ देना है। अगर यहाँ पर ये होता कि फिर उसके बाद इसका हल भी कीजिए इसको, तो हम सॉल्व करते। बाकी ज्यादा इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, यही हमारा इसमें आंसर है। अब हम दोस्तों दूसरा क्वेश्चन ले रहे हैं। देखिएगा देखिएगा आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। अब देखिएगा दूसरा स्टार्ट करते हैं, दूसरा पार्ट। देखिएगा दोस्तों, दूसरा हमारे पास क्या है, रैखिक समीकरण 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 8। हम दोस्तों इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं 2x माइनस 3y, जब हम 8 को बराबर के इधर लाएंगे तो -8 इज इक्वल टू 0, समीकरण 1। तथा दोस्तों फिर जब हम दूसरा इसको उठाएंगे 4x दिस इंप्लाइज दोस्तों 4x माइनस 6y, 9 उधर जाएगा दोस्तों, -9 इज इक्वल टू 0, समीकरण 2। अब हम क्या करते हैं, समीकरण 1 और 2 की तुलना दोस्तों, समीकरण 1 व 2 की तुलना समझिएगा दोस्तों, क्रमशः समीकरण युग्म, क्रमशः रैखिक समीकरण या समीकरण, क्रमशः समीकरण। देखिएगा दोस्तों a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से करने पर, ठीक है। जब हमने समीकरण 1 की तुलना इस वाले समीकरण से की a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0,
तो हमें मिला क्या दोस्तों, देखिएगा जब तुलना आप करेंगे तो यहाँ x का गुणांक है a1, y का गुणांक है b1 और c1 है, यहाँ x का गुणांक है a2, x a1 की वैल्यू क्या हो जाएगी दोस्तों, a2 हो जाएगी, ये b1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, b1 की वैल्यू -3 हो जाएगी दोस्तों, और c1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, c1 की वैल्यू -8 हो जाएगी। इसी तरह जब हम समीकरण 2 की तुलना इससे करेंगे दोस्तों तो हमारे पास क्या मिलेगा, तथा a2 इज इक्वल टू, देखिएगा x का गुणांक यहाँ a2 है, यहाँ x का गुणांक है 4, b2 दोस्तों, y का गुणांक है b2, यहाँ y का गुणांक है -6, c2 दोस्तों, तो c2 निकालेंगे तो यहाँ c2 क्या है, -9, देखिएगा। अब सेम चीज जरा यहीं से आप ऑब्जर्व कर लिया करिए भाई, बेशक हम आगे कर सकते हैं लेकिन यहीं से अगर हम ऑब्जर्व कर लेंगे तो ज्यादा हमें लिखना नहीं पड़ेगा दोस्तों। देखिएगा 2/4 हमें अनुपात इसी का तो लेना है, a1 और a2 का, b1 और b2 का, तो हमने उसी पैटर्न में इसको लिखा है दोस्तों। अब जब उसी पैटर्न में लिखा है तो हम डायरेक्ट यहीं ऑब्जर्व करके क्लियरिफाई कर लें इसे। देखिएगा 2/4, दो को काट, 2 एक नंबर 2 दूनी 4, 1/2 अनुपात यहाँ पे आ गया, माइनस से माइनस कटा, 3 दूनी 6, 1/2 अनुपात यहाँ पर आ गया, मतलब ये दोनों अनुपात बराबर है, और -8/-9, तो माइनस माइनस कटा 8/9 बराबर नहीं है, थर्ड वाला बराबर नहीं है लेकिन पहला दूसरा बराबर है। देखो दोस्तों देखिएगा, दिस इंप्लाइज 2/4 बराबर -3/-6 बराबर -8/-9। हमने देखा कि ये दोनों बराबर हैं भाई, अभी हम बराबर नहीं लगाते हैं, हम क्या करते हैं, ये काटेंगे 1/2, ये काटेंगे माइनस से माइनस कटा, 3 एक 3, 3 दूनी 6, 1/2, ये माइनस से माइनस कटा तो 8/9। हमने क्या देखा, ये दोनों तो बराबर है लेकिन ये बराबर नहीं है, यही चीज आप यहाँ लगा दीजिए। ये क्या इंप्लाइज करता है दोस्तों, दिस इंप्लाइज a1/a2 बराबर है b1/b2 के, और डज नॉट इक्वल टू दोस्तों c1/c2। ऐसे केस में दोस्तों ये क्या इंप्लाइज कर देता है, ऐसे केस में ये इंप्लाइज करता है कि दिया गया समीकरण युग्म समांतर है दोस्तों, और समांतर के केस में कोई हल हमें प्राप्त नहीं होता, और जब दिए गए समीकरण युग्म का कोई हल प्राप्त नहीं होता है दोस्तों तो दिया गया समीकरण युग्म असंगत होता है। दिया गया समीकरण युग्म क्या होगा दोस्तों, असंगत होता है, असंगत। यही हमारा दोस्तों इसमें आंसर होगा। फिर दोस्तों ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया, ये हमारा सेकंड पार्ट हो गया। अब थर्ड और फोर्थ पार्ट बचा है, जाके पानी ले आओ, गिलास में पानी ले आओ। ठीक, अब देखिएगा थर्ड पे आते हैं। थर्ड पे दोस्तों समझिएगा आप सभी, देखिएगा दोस्तों थर्ड में हमारा समीकरण युग्म क्या दिया गया है, रैखिक समीकरण युग्म 3/2x प्लस 5/3y बराबर 7। हम क्या करते हैं दोस्तों, पहले इसको सरल रूप में लिख लेते हैं। अब यहां पर समझिएगा दोस्तों, यहां पर एक बात आप समझिएगा, हम यहां पर समझा रहे, जैसे मान लीजिए हमारे पास 3/2 प्लस 5/y है, सॉरी 5/3 है दोस्तों। यहां पर आप समझिएगा, देखिएगा यहां पर हर 2 है, अंश 3 है, अंश यहां पर 5 है, हर यहां पर 3 है, बीच में लगा है प्लस। जब भी ऐसे भिन्न को सॉल्व करने को हमें दिया जाए तो हमें क्या करना पड़ता है, हमें सबसे पहले ये देखना है दोस्तों, क्या इसका हर बराबर है, क्या ये हर बराबर है, यहां हर है 2, यहां हर है 3, उसको समझिएगा, यहां हर है 2, यहां हर है 3। हम क्या करेंगे दोस्तों, जब हर बराबर ना हो, जब हर बराबर ना हो तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे दोस्तों इसमें। देखिएगा जब हमने 3 को मल्टीप्लाई किया 3 में, जब हमने 3 को मल्टीप्लाई किया 3 में तो हमें 3 गुणे 3 मिला, जब 2 को मल्टीप्लाई किया इसमें तो 2 गुणे 5 मिला। अब दोस्तों बीच में प्लस लगा था तो हमने प्लस लगा दिया, और 2 को मल्टीप्लाई कर दिया 3 में तो हमें ये मिल गया। लेकिन इस बात को आपको नहीं लिखना है, आपको इस चीज को नहीं करना है, आपको डायरेक्ट कर देना है। भाई हमें मिला क्या, 3 त्रिक का 9, 2 पंचे 10 बटे 2 तिहाई 6, तो 9 में हम 10 जोड़ेंगे तो दोस्तों कितना आया हमारे पास, 19/6, 19/6 आया। ठीक, ये तो थोड़ा सा समझाने के लिए आप सभी को था। देखिएगा
अब हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं। देखिएगा दोस्तों, जब हमने इस 3 का इसमें मल्टीप्लाई करा है तो 3 त्रिक का 9, साथ में x है, हमने x लिख लिया, बीच में प्लस, 2 पंचे दोस्तों 10y बटे, जब हमने इस 2 को 3 में मल्टीप्लाई करा है तो 2 तिहाई 6 बराबर कितना है दोस्तों 7। अब यहां समझिएगा दोस्तों, 9x, भाई यहां पर जो हमारा वेरिएबल दिया गया है, जो चर दिया गया है, वो चर अलग अलग है। अगर चर समान होता तो हम जोड़ देते, अगर x दिया होता तो 19x हो जाता, y दिया होता तो 19y हो जाता, लेकिन चर अलग अलग है तो इसलिए जुड़ेगा नहीं दोस्तों। अब 6 को हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 सत्ते 42 हो गया। अब दोस्तों हमारे पास मिला क्या, 9x प्लस 10y माइनस 42 इज इक्वल टू 0। ये 42 जब बराबर की इधर आया तो माइनस हो गया, ये हमारे पास दोस्तों समीकरण 1 प्राप्त हो गया। ठीक, अब हमें क्या दिया गया है दोस्तों, तथा समीकरण दूसरा समीकरण क्या दिया गया है, 9x माइनस 10y बराबर 14। देखिएगा दोस्तों, 9x माइनस 10y, जब दोस्तों 14 जब इधर आएगा बराबर के तो माइनस 14 इज इक्वल टू 0। समीकरण हमारे पास क्या आ गया, 2 आ गया। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, समीकरण 1 और समीकरण 2 की तुलना कर देंगे। हाँ देखिएगा दोस्तों, हम समीकरण 1 और समीकरण 2 की जब तुलना करेंगे, समीकरण 1 व समीकरण 2 की तुलना क्रमशः समीकरण, यहां पर क्रमशः लिख दिया जाए दोस्तों, क्रमशः समीकरण, देखिएगा a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से करने पर, जब हम दोस्तों समीकरण की तुलना करेंगे तो देखिएगा, हमने पहले समीकरण की तुलना पहले समीकरण से की, दूसरे समीकरण की तुलना दूसरे समीकरण से करेंगे, तो यहाँ x का गुणांक है a1, यहाँ x का गुणांक है 9, तो a1 का मान दोस्तों क्या आ गया 9, दिस इंप्लाइज a1 का मान आ गया 9। इसी तरह b1 का गुणा y का गुणांक है b1, यहाँ y का गुणांक है 10, तो b1 बराबर 10 आ गया दोस्तों। और इसी तरह c1 क्या आ गया, c1 दोस्तों -42 c1 आ गया। फिर दोस्तों तथा जब हम समीकरण 2 की तुलना करेंगे दोस्तों, x a2 की वैल्यू कितना आ जाएगा 9, a2 इज इक्वल टू 9, b2 की वैल्यू क्या आ जाएगी दोस्तों -10, b2 की वैल्यू क्या आ जाएगी -10, और दोस्तों c2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखिएगा -14। अब दोस्तों यहीं पे आप ऑब्जर्व कर लीजिए, 9 बटे 9 1, 10 बटे 10 10 बटे -10 -1, और -42 बटे 14। देखा जाए तो ये भी काटेंगे, 7 दूनी 14, 7 छंग 42, 7 दूनी 14, या एक काम करिए 14 × 42 तो प्लस 3, यहां पर 3 है दोस्तों, यहां 1 है, यहां 1 है, तीनों आपस में बराबर नहीं है, फिर प्रच्छेद का कंडीशन आ गया, और प्रच्छेद के कंडीशन में एक हल हमें प्राप्त होता है, अद्वितीय हल प्राप्त होता है, इसीलिए ये भी समीकरण संगत प्राप्त हो जाएगा दोस्तों। तो देखिएगा, दिस इंप्लाइज, समझिएगा दोस्तों, दिस इंप्लाइज 9/9 इज इक्वल टू 10/-10 इज इक्वल टू -42/-14, तो माइनस से माइनस कटा, 10 एकम 10, 9 से 9, और 14 × 42, देखा जाए तो हमारे पास आ क्या गया दोस्तों 1 इक्वल टू -1 इक्वल टू 3, तीनों बराबर है नहीं तो हम ऐसे काट दे रहे हैं, भैया बराबर लगा दीजिए, आगे जो आएगा हम काट देंगे अगर बराबर नहीं रहेगा तो, है ना। देखिएगा, अब ये इंप्लाइज क्या कर दिया दोस्तों, ये इंप्लाइज कर दिया a1 और a2 का जो रेशियो है वो बराबर नहीं है b1 और b2 के रेशियो के, बराबर नहीं है c1 और c2 के रेशियो के। फिर प्रच्छेद का कंडीशन आ गया, ऐसे केस में हमें अद्वितीय हल प्राप्त होता है, इसलिए दिया गया समीकरण युग्म संगत है। तो क्या लिखेंगे, समीकरण युग्म क्या है दोस्तों, समीकरण युग्म संगत। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सभी को समझ में आ रहा होगा। देखिएगा, अब लास्ट 7वें का 4 पार्ट थे, 3 पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया, अब लास्ट पार्ट दोस्तों करने जा रहे हैं। देखिएगा,
समझिएगा दोस्तों। लास्ट पार्ट में चौथा पार्ट है दोस्तों, हमें समीकरण युग्म क्या दिया गया है, 5x माइनस 3y बराबर 11। हम इसको क्या लिख सकते हैं दोस्तों, 5x माइनस 3y, 11 जब इधर आएगा दोस्तों तो -11 इज इक्वल टू 0, समीकरण 1। तथा ऐसे ही दोस्तों दूसरा समीकरण क्या दिया गया है, -10x प्लस 6y बराबर -22। अब हम दोस्तों -10x प्लस 6y, जब -22 इधर आएगा दोस्तों +22 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0, समीकरण 2। अब सेम चीज है, समीकरण 1 और 2 की तुलना, समझिएगा दोस्तों, समीकरण 1 व समीकरण 2 की तुलना क्रमशः रैखिक समीकरण युग्म क्रमशः समीकरण 1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से करने पर, तो जब हम इससे तुलना करेंगे तो हमें मिलेगा क्या, देखिएगा, a1 की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी दोस्तों, 5, a1 की 5 मिल जाएगी। b1 की वैल्यू क्या मिल जाएगी दोस्तों, -3। c1 की वैल्यू क्या मिल जाएगी, -11 तथा a2 की वैल्यू क्या मिल जाएगी दोस्तों, जब इस समीकरण की तुलना समीकरण 2 से करेंगे तो a2 की वैल्यू -10, b2 की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी दोस्तों, +6 और c2 की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 22। ठीक दोस्तों, अब देखिएगा यहां पर फिर आप ऑब्जर्व करिए, 5 बटे -10, तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, -1 बटे 2, 3 बटे 6 माइनस, तो 3 दूनी 6, -1 बटे 2, 11 दूनी 22, -1 बटे 2, तीनों आपस में बराबर है। ऐसे केस में दिया गया समीकरण युग्म का जो व्यवहार होगा वो संपाती होगा। संपाती के केस में समीकरण युग्म के अनेक हल होते हैं। अब चूंकि हल हमें प्राप्त हो गया, अतः दिया गया समीकरण युग्म संगत होगा दोस्तों। ठीक है, देखिएगा दोस्तों, दिस इंप्लाइज 5 बटे -10 बराबर -3 बटे 6 बराबर -11 बटे 22। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 11 एकम 11, 11 दूना 22। मिला क्या दोस्तों हमें, -1 बटे 2 बराबर -1 बटे 2 बराबर -1 बटे 2। देखिएगा तीनों आपस में बराबर है, तीनों अनुपात आपस में बराबर हो गए। a1 और a2 का अनुपात बराबर b1 और b2 का अनुपात बराबर c1 और c2 का अनुपात। जब तीनों बराबर हो गए तो ऐसे केस में संपाती हो गया दोस्तों, रैखिक समीकरण संपाती हो गया। अब जब रैखिक समीकरण संपाती हो गया तो इसके अनेक हल होंगे, संपाती है, अतः समीकरण क्या है दोस्तों, संगत संगत है दोस्तों। तो हमारा इसका चौथा पार्ट भी कंप्लीट हो गया दोस्तों। आज की क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 7 उठाया था और क्वेश्चन नंबर 7 के सभी पार्ट हमने कंप्लीट करवाए। तो अगला क्लास होगा दोस्तों, इसमें बचे हुए क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाएगा प्रश्नावली 3A का। दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, और दोस्तों ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। और दोस्तों एक उत्साह के रूप में भाई हम लोग यहाँ पर हैं प्लेटफॉर्म, यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर अपना थोड़ा सा जानकारी आपके साथ शेयर करते हैं दोस्तों, तो एक उम्मीद रखते हैं कि नहीं हमें व्यूज मिलेंगे, हमें लाइक मिलेगा और अच्छे अच्छे कमेंट मिलेंगे दोस्तों। तो आप क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी कमेंट, अगर कोई डाउट है तो आप बेशक करिए दोस्तों, बिना हेजिटेशन के दोस्तों, उसका जवाब प्रॉपर तरीके से आप सभी को दिया जाएगा दोस्तों। धन्यवाद।